अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों और बहनों, कैसे तबीयत शरीफ और तैयारी कैसे चल रही है। मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो एक बार फिर आप लोगों को वेलकम है मिलिट्री फोर्सेस प्रिपरेशन एकेडमी में। और आज का हमारा सेकंड लेक्चर। कौन सा सेकंड लेक्चर? आप सबको पता है कि हमने फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया था मिलिट्री फोर्सेस प्रिपरेशन एकेडमी का, और जो हमने स्टार्ट किया था वर्कबल में नंबर सीरीज से। तो अभी हम चलेंगे नंबर सीरीज़ का जो आधा हमने पढ़ा था और आधा छोड़ा था, उसी आधे को मुकम्मल करने की तरफ बढ़ेंगे बगैर वेस्ट की टाइम। तो चलते हैं, बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। नंबर सीरीज़ का थर्ड नंबर। कौन सा थर्ड? फर्स्ट भी हमने किया था और सेकंड भी किया था। अभी थर्ड वाला क्या है? डिविजनल सीरीज़। डिविजनल सीरीज़ क्या है भाई? अच्छा, जैसे नाम से ही जाहिर है कि हमें दिए होंगे नंबर। उन सब नंबर को किसी ख़ास एक सीरीज़ में किसी नंबर से डिवाइड किया होगा और नेक्स्ट वाला नंबर फाइंड किया होगा। हाँ, नेक्स्ट वाला नंबर फाइंड किया होगा और उसी तरतीब को समझते हुए हमने आगे आंसर को फाइंड करना है। असल में नंबर सीरीज़ का जो टेक्निक है ना, वो इस तरह है कि हमें जब ये पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन में तरीक़ाकार कौन सा फॉलो किया है, आया एडिशन की है, आया मल्टीप्लिकेशन किया है, आया कोई स्क्वायर रूट इस्तेमाल किया है, या इस तरह के तकरीबन 7-8 तरीके हैं ना, जो मैं एक एक करके आप सबको बताऊंगा। जब हम सबसे पहले क्वेश्चन में ये चीज़ मालूम कर लेना कि ये क्वेश्चन हुआ किस तरह है, इसमें कौन सा वाला टेक्निक इस्तेमाल हुए हैं, उस टेक्निक को जैसे ही हमें समझ आ जाएगी ना कि इसमें ये वाली टेक्निक है, तो उसके बाद आंसर फाइंड करना बहुत ही आसान हो जाता है। अभी जो थर्ड नंबर वाला टेक्निक है ना, वो डिविजनल सीरीज़ है। इससे पहले मैंने आपको वो एडिशनल सीरीज़ समझाया था, और एक दूसरा वाला था जो आई थिंक स्क्वायर रूट क्यूब रूट वाला था। एक आगे आगे भी एक स्क्वायर रूट क्यूब रूट वाला आएगा। आज जिसकी बारी है वो है डिविजनल सीरीज़ की। तो डिविजनल सीरीज़ क्या है कि अब देखिए, फॉर एग्जांपल मैंने जो क्वेश्चन लिखा है 128, 64, 32 एंड 16। अब इस क्वेश्चन को आपने सबसे पहले गौर करना है कि देखो 28 आया हुआ है, इसने सबसे पहले लिखा है 28। पहले तो एक टेक्निक है मैथ्स में कि जब नंबर बढ़ता है तो हमें इससे पता चल जाता है कि इस नंबर में मल्टीप्लिकेशन की हुई है। हाँ, जब नंबर बढ़ेगा तो मल्टीप्लिकेशन, ये तो फार्मूला है मैथ्स का। और जब नंबर कम होगा ना, तो समझ लो कि ये नंबर, इसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं की हुई है बल्कि डिवीजन की हुई है। क्योंकि जब नंबर कम होता है तो उसे टुकड़ों में तकसीम करना होता है ना, टुकड़े करके ही कोई चीज़ हम जब काटते हैं तो उसको काट कर हम छोटा कर लेते हैं ना। तो इसी तरह ये मैथ्स का फार्मूला है कि जब हम किसी चीज़ को देखें कि वो कम हो रहा हो ना कोई नंबर, तो डायरेक्ट ही समझ लो कि वो है डिवीजन। कौन सा है? डिवीजन। अच्छा, तो अब यहाँ पर देखिए, पहले क्या है? 128। अब 128 से किस तरफ आया है? 64। हाँ, 28 से 64 की तरफ आया है, तो समझ जाओ कि 64 कम हो गया ना, तो समझ जाओ कि 128 को 28 को तकसीम किया हुआ है। अब आपने नंबर फाइंड करना है कि इस 28 को 128 को किस नंबर से तकसीम किया है। तो आपने सबसे पहले 128 को देखना है कि 128 को जब हम 2 पे तकसीम करते हैं ना, मे बी कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन 3 पे हुआ हो, 4 पे हुआ हो, बहुत मुश्किल वाले नहीं होंगे। आया ऐसा पीएफ वाला टेस्ट हो, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है, नीवी वाला हो थोड़ा सा मुश्किल होता है तो उसमें, लेकिन वो भी इतना मुश्किल नहीं होता कि आपको 9 की डिविजनल सीरीज़ दिया हो, या कोई आपको, यानी इतने बड़े बड़े नंबर तो वो देते नहीं है। इसी तरह छोटे छोटे नंबर होते हैं ना, तो वो आपको 128 को आपने देख लिया कि इसको कम किया है। फिर आपने देख लिया कि 128 को किस तरह कम किया है। अब वन वन के साथ तो ये कम नहीं होता, तो 2 के साथ देंगे। तो 2 के साथ हम जब देखें ना, हमने कम करती हुई भी सीरीज में चलना है। पहले 2 को देखना है, फिर 3 को। इतना टाइम तो वहाँ पर होता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा तो बंदा कॉमन सेंस इस्तेमाल करते हैं ना,
और दूसरी बात वो कि जब इंसान प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर आसान भी होता है। और एक बार मैं नंबर सीरीज मुकम्मल कर लूँ तो उसके बाद मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस वीडियो भी अपलोड करूँगा, ताकि बंदे को समझ आ जाए कि मैंने क्वेश्चन किस तरह हल करने हैं, कैसे देखना है क्वेश्चन को। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को, फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन को देखते हैं ताकि हमें टेक्निक समझ आ जाए। सबसे पहले तो 128 को हमने 2 के साथ डिवाइड कर लिया ना, तो देखो 64 आ गया। हाँ, अब 64 को देखो, 64 को उसने फिर डिवाइड किया है। अब हो सकते हैं ना कि पहले वाला नंबर उसने 2 के साथ डिवाइड किया हो, फिर सेकंड वाला उसने 3 के साथ किया हो, फिर थर्ड वाला उसने 4 के साथ किया हो। यानी हो सकते हैं कि उसने डिवीजन की हुई हो एक सीरीज के मुताबिक, लेकिन हमने देखना है कि आया सीरीज है या सिंगल नंबर लिया है। तो यहाँ पर देखो 28 को 64, 64 को फिर दोबारा 38, 32। तो इससे मालूम होता है कि यहाँ पर सीरीज फॉलो नहीं हुआ है, बल्कि कोई सिंगल नंबर लिया है। पहले 128 को 2 पे डिवाइड किया है, फिर 64 को 2 पे डिवाइड किया है, फिर उसी देखो 32 को दोबारा 2 पे डिवाइड किया है। ये देखो नंबर 2 मैंने लिखा है ना, यहाँ पे आप लोगों को बताया भी है। मैं इंग्लिश में लिख लेता हूँ ताकि आप लोग पढ़कर फिर आप लोगों की थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी अच्छी हो। हाँ, ताकि क्योंकि पीएमई में जो जाना चाहता है, पीएफ में जो जाना चाहता है, नीवी में जाना चाहता है, तो उसकी तो अंग्रेजी इंग्लिश जो उसकी फ़र्क होनी चाहिए ना। अगर फ़र्क लाजमी नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत तो समझ आनी चाहिए। तो मैं उर्दू में आप लोगों को बताता हूँ और इंग्लिश में लिख लेता हूँ, ताकि आप लोग थोड़ी सी, आप लोगों को इंग्लिश भी आ जानी चाहिए, आप लोगों की इंग्लिश अच्छी हो जाए। हाँ, तो देखो उसी 32 को दोबारा 2 के साथ डिवाइड किया है, 2 के साथ 32 को डिवाइड किया है। तो इससे हमें ये मालूम होता है कि जब इन सब क्वेश्चंस को, इन सब नंबर्स को 2 के साथ डिवाइड किया है, तो 16 को भी 2 के साथ डिवाइड किया होगा, 16 को 2 के साथ डिवाइड किया होगा। हाँ, पूरे क्वेश्चन में एक ही नंबर तो इस्तेमाल हुआ है, कौन सा नंबर? 2 वाला। हाँ, 2 वाला नंबर इस्तेमाल हुआ है पूरे क्वेश्चन में। तो 16 को अब हम डिवाइड करते हैं 2 पे। 16 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे साथ आंसर क्या आएगा? 8। कौन सा आंसर आएगा? 8। तो इस टेक्निक से हमें क्या समझ आ गई कि सबसे पहले हमने क्वेश्चन को देखना है कि क्वेश्चन बढ़ता जा रहा है या कम होता जा रहा है। तो जब कम होता जा रहा है तो इससे हमने समझ लेना है कि इसको तकसीम किया हुआ है। फिर हमने देखना है कि आया फर्स्ट नंबर को किस नंबर के साथ तकसीम किया है, फिर सेकंड को किस नंबर के साथ तकसीम किया है। अगर कोई सीरीज फॉलो हुआ हो तो फिर सब नंबरों में वो सीरीज होगा। अगर कोई सिंगल नंबर लिया हो तो सब नंबरों में, पूरे क्वेश्चन में एक ही नंबर इस्तेमाल किया होगा। अब आगे चल, नेक्स्ट वाला क्या है? नंबर सीरीज का जो फोर्थ नंबर वाला है वो क्या है? स्क्वायर सीरीज। अब दोबारा स्क्वायर सीरीज आ गया, जो मैंने पहले आप लोगों को थोड़ा सा बताया भी था, लेकिन स्क्वायर सीरीज में यहाँ पर थोड़े डिटेल में बताना चाहता हूँ। देखिए मैंने ए लिखा है, तो इससे मालूम होता है कि इसका बी पार्ट भी है, इसका सी पार्ट भी है। तो सबसे पहले मैं ए पार्ट को आप लोगों को जस्टिफाई कर देता हूँ कि ए पार्ट स्क्वायर की सीरीज का किस तरह है। देखिए तो ए पार्ट कुछ इस तरह है। Sometimes the series of number is written in the form of square series. Every coming number is the square of in series of number. तो क्या है कि कभी कभी जो क्वेश्चन दिए होते हैं ना, वो इस तरह होता है कि एक सीरीज में नंबर की स्क्वायर ली होती है ना, सीरीज फॉलो किया होता है एक एक नंबर को। एवरी कमिंग नंबर जो होता है ना, वो एक सीरीज के मुताबिक स्क्वायर रूट होता है किसी नंबर का। अब किस तरह? अब फॉर एग्जांपल आप देखें ना कि पहले नंबर क्या है? 25, फिर क्या है? 36, फिर क्या है? 49। तो पहले नंबर जो स्टार्ट हुआ है क्वेश्चन, वो किस नंबर से स्टार्ट हुआ है? 25। और 25 स्क्वायर रूट है किस चीज़ का? 5 का। जब 5 पर हम स्क्वायर रूट लेंगे ना, 5 5 ज़ा 25। तो क्वेश्चन का इफ्तिताह कहाँ से हुआ है? 5 से। तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर रूट लिया हुआ है। फिर देखिए 36 जब हम 6 का स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ पे मैंने पूरा डिटेल के साथ आप लोगों के सामने लिखा भी है ताकि आप लोगों को समझ भी आ जाए। हाँ, तो यहाँ देखिए सेकंड वाला जो 36 है ना, 36 किस चीज़ का स्क्वायर रूट है?
36 वो है 6 का। 6 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे ना तो उससे आएगा 36। तो 5 के बाद क्या आता है 6। तो इसी तरह देखिए सीरीज को फॉलो किया है आपने। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या देखनी है कि इस क्वेश्चन को हल किस तरीके से किया है। फिर आपने देखना है कि जो इसने क्वेश्चन को हल किया है आया कोई सिंगल नंबर लिया है या कोई सीरीज लिया है, ये मैंने पहले भी बता दिया। तो ये टेक्निक का सबसे मेन पॉइंट है। हाँ, पहले आपने देखा है कि इसमें कौन सी सीरीज इस्तेमाल हुए है। आया एडिशनल सीरीज है, मल्टीप्लिकेटिव सीरीज है, स्क्वायर है, डिविजनल सीरीज है। हाँ, इनको आपने देखना है। उसके बाद आपने फाइंड करना है कि अब इसको सीरीज वाइज किसी नंबर में इस क्वेश्चन को सीरीज वाइज हल किया है या किसी एक सिंगल नंबर से हल किया हुआ है। तो देखिए इस क्वेश्चन को इन्होंने सीरीज वाइज हल किया है। सबसे के पहले क्या है 25, 25 के बाद 36, 36 के बाद 49, 49। अब हम 7 का जब स्क्वायर रूट लेंगे ना, देखिए 7 का 7 7 जा 49। तो 7 का हम जैसे ही स्क्वायर रूट लेंगे तो उसका आंसर आता है 49। अब हमें क्या करना है कि नेक्स्ट नंबर हमने फाइंड करना है। कौन सा नंबर नेक्स्ट, हमें आंसर फाइंड करना है ना। तो वहाँ क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिए होंगे, 4-5 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन होंगे कि अब नेक्स्ट वाला नंबर क्या है। तो नेक्स्ट वाला नंबर आप किस तरह फाइंड करेंगे। आप देखेंगे कि जब स्क्वायर रूट का सीरीज लिया हुआ है तो 49 के बाद 7 का स्क्वायर रूट लिया है तो 49 आया है। तो अब हमें 8 का स्क्वायर रूट लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल, 8 का स्क्वायर रूट लेना चाहिए ना। तो आपको नंबर में ऑप्शंस होंगे नीचे, ऑप्शंस में आपके साथ 64 लिखा हुआ है। तो आपने देखना है कि 8 का स्क्वायर रूट में लेता हूँ, 8 8 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 64। तो आंसर में जब 64 है तो समझ लो कि यही तो आंसर है। ठीक है ना। ओके, स्क्वायर सीरीज का सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब स्क्वायर सीरीज का सेकंड। ओके, मैं टाइम ज़्यादा नहीं वेस्ट करना चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा लंबी वीडियो भी ना बने और आप लोगों को देखने में मुश्किल ना होना। इसलिए मैं बस ज़्यादा टाइम लेने की कोशिश नहीं करता। अच्छा, लेकिन किसी को अगर समझ नहीं आती है ना तो आप वीडियो को पास करके इंग्लिश में पढ़ ले, मेरी आवाज़ की समझ नहीं आती, या अगर कोई समझता नहीं है तो वीडियो को रिवाइंड भी कर सकता है, दोबारा दोबारा देखे, ताकि जब तक आपको ये समझ नहीं आती तब तक आप प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते। प्रैक्टिस क्वेश्चन में डालूंगा तो उसमें आपने ऐसा करने हैं नहीं कि जब मैं डालूंगा तो फिर मैं आपको तरतीब बता दूंगा, लेकिन पहले आप लोगों ने यहाँ से सीरीज़ को सीखना है। जब आपको सीरीज़ समझ आ जाएगी तो फिर आप प्रैक्टिस आसानी से कर लेंगे। ठीक है, अब स्क्वायर सीरीज़ का हम सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट देखें कि इन दिस सीरीज एवरी नंबर इज द स्क्वायर ऑफ हिज प्रीवियस शोइंग नंबर। अब एग्जांपल में देखें मैंने क्या लिखा है कि एवरी जो हमारे पास स्क्वायर रूट होगा वो अपने से पिछले नंबर वाला स्क्वायर रूट है। हाँ, अब इस क्वेश्चन में बनने को कंफ्यूजन होती है कि पहले इसने 4 लिया है, फिर 16 लिया है, फिर 5 लिया है, फिर 25 लिया है, फिर 6 लिया है, फिर 36 लिया है। लेकिन हालांकि इस तरह के क्वेश्चन सबसे आसान ही तो होते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन में तो आपको उसने आंसर बताए हुए, लेकिन बंदी को जब पहले से आइडिया नहीं होता ना तो वो सोचता है कि अब मैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से हल करूं और ये कौन सा सीरीज है। मैं सर ने तो बताया था कि अब स्क्वायर रूट एक एक नंबर का, यानी जो पहले वाला था, पहले 25 था, फिर 36 था, फिर 49 था, लेकिन यहाँ देखिए हर एक स्क्वायर से पहले नंबर भी है। हाँ, तो आपने प्रैक्टिस करके ही आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन किस तरह से है। तो देखिए 4 है, उसके बाद 16 है। तो 16 जो है ना, 16 स्टार्ट क्वेश्चन 16 से हुआ है। 16 से जो प्रीवियस नंबर इन्होंने लिखा है तो यही प्रीवियस नंबर है स्क्वायर रूट वाला। इसी 4 का स्क्वायर रूट लिया हुआ है, तभी तो आंसर आया है 16। अभी सेकेंड में देखें 25, 25 से पीछे वाला क्या है 5, तो इसी 5 का स्क्वायर रूट लिया हुआ है और आंसर आया है आंसर 25। ओके, अभी देखिए 6, 6 इसी 6 का इन्होंने स्क्वायर रूट लिया हुआ है।
हाँ, इसी 6 का स्क्वायर रूट लिए हुए है और इनके साथ आंसर आया है 36। ओके, अभी मेरे ख्याल में आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा कि देखिए कि जो नंबर हमारे पास है इन्होंने दिया हुआ है, उससे पीछे वाला जो नंबर है ना, उसी का असल में स्क्वायर रूट लिया हुआ है, लेकिन समझने में बंदे को थोड़ी मुश्किल होती है। तो अभी हमने आगे आंसर किस तरह फाइंड करना है। देखिए 6 तक तो ये लोग आ गए हैं ना, 36 का स्क्वायर रूट लिया है, 6 का स्क्वायर रूट लिया है 36। तो अभी 36 के बाद हमने क्या लिखना है, यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर हमने लिखना है 7। मैंने यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल पूरा क्वेश्चन पे इंग्लिश में भी समझाया हुआ है। तो जब हम इसके बाद 36 के बाद लिख लेंगे 7 और फिर उसी 7 का हम स्क्वायर रूट लेंगे, उसी 7 का हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो हमारे साथ आंसर आएगा 49। क्यों 49 आएगा? क्योंकि 49 7 का स्क्वायर रूट लेकर तो हमारे साथ आंसर आता है 49। और इन्होंने एक सीरीज़ को फॉलो किया है, पहले 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का, तो इस 6 के बाद 7 आता है, तो 7 का स्क्वायर रूट तो 49 है। तो हमारे साथ आंसर क्या आएगा? आंसर में हमारे साथ एक आएगा 7 और दूसरा आएगा 49। अब इस तरह के क्वेश्चन में हमारे साथ जब इन्होंने बताया है ना कि 16 के साथ इन्होंने 4 भी लिखा है, 25 के साथ 5 भी लिखा है, 36 के साथ 6 भी लिखा है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हम 36 के बाद डायरेक्ट सिर्फ 7 लिख ले बस आंसर को ख़त्म करें। नहीं, हमने 7 को भी लिखना है और 7 का स्क्वायर रूट भी लेना है, तभी तो हमारा क्वेश्चन मुकम्मल होगा। ओके, अब स्क्वायर सीरीज का जो थर्ड पार्ट है, अच्छा थर्ड पार्ट, तो स्क्वायर सीरीज में स्क्वायर सीरीज में 3 किस्म के सीरीज थी ना। पहले वाला तो आपको बताया होगा कि सीरीज में ही एक एक नंबर की स्क्वायर लिया होगा। सेकंड में आपके साथ उस नंबर का वो नंबर भी लिखा है कि जिसका स्क्वायर रूट इन्होंने लिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। अब जो आखिरी वाला है वो किस तरह है, ये टेक्निक भी समझ लें। इस टेक्निक में जो है ना, जो लास्ट वाला नंबर है ना, हमने अगला वाला आंसर मालूम करना है, नेक्स्ट कमिंग वर्ड। जो लास्ट वाला नंबर है ना, उसी का स्क्वायर रूट लिया हुआ है। अब देखिए इन्होंने फॉर एग्जांपल में आप देखिए कि शुरुआत क्वेश्चन की हुई है कहाँ से, 2 से, 2 के बाद आया है 4, तो 4 जो 2 है उसी का स्क्वायर लेके 4 आंसर लिया है। उसके बाद देखिए 4 का स्क्वायर लेके इन्होंने आंसर लाया है 16। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए ना। जो कमिंग वर्ड है ना, स्टार्ट से दोबारा देखिए, 2 इन्होंने सपोज करें जो कमिंग वर्ड है 2, अब 2 के बाद कमिंग वर्ड इन्होंने लिया है 4, तो 4 को किस तरह लिया है, 4 को इस तरह लिया है कि 4 से जो प्रीवियस नंबर है उसी का स्क्वायर रूट लिया है, तो हमारे साथ ये नंबर आ गया। अब 4 के बाद आने वाला नंबर क्या है, 16, तो 16 से जो प्रीवियस नंबर है उसी का स्क्वायर रूट लेके हमारे साथ कमिंग वर्ड आ गया। अब आगे जो नंबर है, सपोज करें हमें 256 हमें नहीं पता, हमने मालूम करना है, तो किस तरह मालूम करेंगे, हम सबसे पहले लेंगे 16 का स्क्वायर रूट, 16 का स्क्वायर रूट लेके हमारे साथ आंसर आ जाएगा 256 और 256 हमारा कमिंग वर्ड बन जाएगा। अब उसके बाद देखिए तो हमारे साथ डॉट डॉट लेके है, तो इसका मतलब ये है कि अब आगे हमने आंसर मालूम करना है। तो आंसर हम कैसे मालूम करेंगे, हमें टेक्निक पता चल गया कि पहले 2 का स्क्वायर लिए है 4 आया है, फिर 4 का स्क्वायर लिए है 16 आया है, फिर हम 16 का स्क्वायर लिए है 256 आया है। अब 256 का स्क्वायर लेना है। तो जब आप क्वेश्चन वहाँ टेस्ट में हल करेंगे ना, तो आप यहाँ पर सोचेंगे कि ये तो इतना बड़ा नंबर है, मैं कैसे यहाँ, मेरे साथ तो कैलकुलेटर नहीं होगा, मेरे साथ तो रफ पेज नहीं होगा। तो नहीं 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 मेरे भाइयों, अब आर्मी वाले या नेवी वाले जब इस तरह के क्वेश्चन देंगे तो कोई तो फैसिलिटी भी होंगी ना कैंडिडेट के लिए, उनको भी पता है कि ये तो कोई कैलकुलेटर तो है नहीं कि बस हम जो बताएंगे वो करेंगे। तो देखो उनके साथ आपके टेबल में एक छोटा सा बोर्ड भी होता है, वाइट बोर्ड, छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं होता लेकिन छोटा सा वाइट बोर्ड आपके साथ होता है, आपके साथ मार्कर होता है, डस्टर होता है।
तो जो भी क्वेश्चन आपने फाइंड करनी होती है ना, उसमें आप लिख सकते हैं। आपने ऊपर टेस्ट हल करना होते हैं, नीचे आपके साथ वाइट बोर्ड होता है। तो जब इस तरह की 256 वाला क्वेश्चन आ गया, आपको पता चल गया कि जो सीरीज़ मालूम किया है, जो हर एक प्रीवियस नंबर कमिंग वर्ड का स्क्वायर रूट है, और अब 256 के बाद जो कमिंग वर्ड है, तो 256 का ही वो स्क्वायर रूट होगा। तो आपने इसको स्क्वायर रूट लेना है। तो किस तरह लेना है कि 256 को आपने 256 के साथ मल्टीप्लाई करना है, दोनों को अपने साथ एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। तो उसी का जो आंसर आ जाएगा, तो वही तो कमिंग वर्ड होगा। तो यहाँ तो मैंने आप लोगों के लिए डायरेक्ट कर लिया है कि 256 के को आप 256 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके साथ आंसर आता है 655 एंड ये क्या है यार, 65 536, ये आपके साथ आंसर आ गया। ओके, ये वाला 65,536 ये आपके साथ कमिंग वर्ड आ गया। तो यही इसका आंसर हो गया। ओके, तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी अगर किसी को समझ ना आए तो वो कमेंट में अपना क्वेश्चन कर सकता है। मैं इंशाल्लाह उसके लिए अलग सी वीडियो बनाकर दोबारा अपलोड करूँगा, ताकि आप लोगों का हर एक डाउट कंप्लीट हो जाए। तो ठीक है, आज पढ़ते हैं यहाँ तक। स्क्वायर सीरीज़ का हमने 3 टाइप्स कर लिए। उसके से पहले हमने मल्टीप्लिकेटिव सीरीज़ किया था, और मल्टीप्लिकेटिव सीरीज़ के बाद हमने स्क्वायर सीरीज़ स्टार्ट कर लिया, और स्क्वायर सीरीज़ का हमने ABC 3 पार्ट्स कर लिए। तो इसी के साथ चलता हूँ, इंशाल्लाह दुआओं में याद रखना। बाय बाय।